मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, तो आप कह रहे हैं कुतुब मीनार, फिर कहेंगे ताजमहल, फिर कहेंगे लाल किला को भी खोदो ना। महोदया, HRTV अहरा के दर्शकों को अभिनंदन आपके चैनल के मार्फत से। ये जिस तरह से ये गिरिराज सिंह हो या हमारे योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हो या ये सारे RSS BJP से समर्थित ये सारे के सारे जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ये जो है ये बरगला रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर करके एक दूसरे को लड़ाना चाहते हैं, खून खराबा करना चाहते हैं, एक जनाक्रोश पैदा करना चाहते हैं, एक जन आंदोलन पैदा करना चाहते हैं, जो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में उचित नहीं है। जो संवैधानिक पदों में बैठे हैं उनको ये शोभा नहीं देता, क्योंकि गिरिराज सिंह भी एक मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं और भारत के 141 करोड़ के जनप्रतिनिधि माने जाते हैं। ऐसी सूरत में वो कहते कुतुब मीनार को गिरा दो, ताजमहल को गिरा दो। अरे मैं तो कहता हूं कि पूरी भारत की जितने मस्जिद हैं, जितने जो है मदरसे हैं, जितने मठ हैं, जितने मंदिर हैं, जितने गिरजा हैं, सबको गिरा दो और वहां पे फूल पत्ती लगा दो, स्कूल बना दो, हॉस्पिटल बना दो, बात खत्म। न धर्म रहेगा न नफरत रहेगा। धर्म हमारी आस्था है, हम दिल में रखेंगे, घर में मनाएंगे। कर दो ना, मोदी है तो मुमकिन है, यही तो नारा दे रहे हैं। आज संभल में जो जिस तरह से गोलियां चला के भूना गया, जिसको पकड़ा जा सकता था, खदेड़ा जा सकता था, आप सीधे सीधे गोली मारे। क्या उन पुलिसों पे आपने कोई एक्शन लिया? क्या हमारा सरकार ने उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली? जब राहुल गांधी जा रहे हैं तो आप रोक रहे हैं, जब चंद्रशेखर जा रहे हैं तो रोक रहे हैं, जब डॉक्टर दुआ ह्यूमन राइट्स का अगर रिपोर्टिंग के लिए पता करने के लिए क्या सच्चाई है, क्या सच है, क्या झूठ है, तो आप उसको रोक रहे हैं। किस बात पे पर्दा डाला जा रहा है? आप नफरत की बाजार लगा के फिर आप जो है उस पे जो है पर्दा लगा करके, उस पे बुर्का लगा करके, उस पे काला कपड़ा से ढक कर करके आप जहर बेचेंगे, जहर लोगों को परोसेंगे और कहेंगे कि मैं सरकार चला रहा हूं, मैं सुशासन चला रहा हूं, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं माना जा रहा है, उसका भी अवमानना हो रहा है। आप हाईकोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, आप इंटेलेक्चुअल की अवमानना कर रहे हैं। छूट भैया कुछ जजेस को अपने पास बस में लेकर के, उनको पता नहीं क्या वशीभूत कर करके आप जो है कुछ नोटिफिकेशन बना लेते। जो आर्टिकल, जो हमारा एक्ट धाराएं बनी, जिसमें 1991 बना कि किसी भी धर्म पर आप उंगली नहीं उठा सकता एक दूसरे पर, नहीं उस पर जो है कोई हंगामा, कोई तोड़फोड़ होगा। फिर 800 साल पुराना, 1500 साल पुराना, जिसको जो है खोदो और भगवान निकालो, तो भगवान जी क्या कहीं छुप गए? आसमान में पहले थे। यमराज जी घोड़े पे हमें, हमारे जान, हमारे पुरखों को सबको ले गए। उसका हिसाब किताब कहा कि आसमान में होगा। अब जो है पाताल में ढूंढा जा रहा है भगवान को, वो भी नहीं मिल रहे। अरे कमाल हो गया। जिस भगवान ने हमें पाला पोसा, हमें राह दिया, हम उनसे मांगते हैं, हम उनसे स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ मांगते हैं, अपनी जिंदगी मांगते हैं, और आप उसे ढूंढ रहे हो। कहीं भगवान बना रहे हो, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो, कहीं ढूंढ रहे हो। तो कैसी अंधभक्ति है ये? इससे हमारा समाज टूट रहा है, हमारा हिंदुत्व टूट रहा है। आप सनातन धर्म की बात करते हो, सनातन वर्ण है, उसको आप बढ़ाना चाहते हो। कुंभ में मुसलमान नहीं जाए, ये सब बदले की भावना, नफरत की बाजार, एक दूसरे को लड़ाना, एक दूसरे को दबाना, और इसके पीछे और कोई मकसद नहीं है। अगर साफ सफाई का मकसद होता, स्वच्छता का होता, विकास का होता, सबको साथ सबका विकास का होता, रोजगार का होता, तो हम बात करते। हम लोग रोजगार चाहते, हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा चाहते। कहां है सुरक्षा? महिलाओं के साथ सुरक्षा नहीं है, संबल में नहीं, एटा में नहीं, अब बदायूं में, अब जो है अजमेर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, तो आप कह रहे हैं कुतुब मीनार, फिर कहेंगे ताजमहल, फिर कहेंगे लाल किला को भी खोदो ना। लाल किला
आगरा में भी है और लाल किला दिल्ली में भी है। इसको भी खोदो, पार्लियामेंट को भी खोदो। पुराना पार्लियामेंट हटा के बिस्टा बनाया गया है, पुराना जो पार्लियामेंट है उसके अंदर भी भगवान जी पड़े होंगे, लेटे होंगे, उनको भी निकालो, उनकी भी पूजा करो ना। तो ये सब धंधा और बाजार चल रहा है, नफरत का बाजार चल रहा है। इससे न किसी को रोजगार मिलना, न इससे उसकी किसी का पेट भरना, न गरीब का जो है उसकी किस्मत बदलना है। कि हमारे 90-92% जनता जो है मूर्ख है। हमारी जनता को बरगलाया जाता है। हमारे के यहां लोकतंत्र नहीं है, जोगतंत्र बना दिया गया, संविधान भी नहीं है। जस्टिस काटू साहब चीफ जस्टिस रहने वाले, जो मीडिया के काउंसिल के चेयरमैन भी रहे, उनके पूरे परिवार उनके जुडिशियल में रहे। वो हम एक साधारण व्यक्ति नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में रहे और उन्होंने कहा कि मोदी देश को बेच रहा है, मोदी देश को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा, मेरी ये कोर्ट नहीं है, मैं तो कर रहा अच्छा ही कर रहे। लेकिन जनता जितनी अनभक्ति में, जो समझ नहीं रही है, जान नहीं रही है, भाग रही है, पागलों की तरह अनभक्त बने हुए हैं। हमारे आने वाले भविष्य पे कालिक पोत दिया गया है, काले कपड़ों से ढक दिया गया है। संबल, बहराइच, एटा, अब बदायूं, अब जो है आपका अजमेर शरीफ, फिर लाल किला, फिर जो है कुतुब मीनार, फिर ताजमहल, ये सब मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। अरे पहले हिंदू शब्द का अर्थ तो समझा दो, पहले ब्राह्मण को हिंदू तो बना दो। पहले जो 10-12% जो मनुवादी हैं, जो ब्राह्मणवादी हैं, जो मंदिर का पुजारी बन करके धंधा कर रहे हैं, जो मस्जिद बना करके, जो दरगाह बना करके धंधा कर रहे हैं, इनको पहले बताओ कि ये हैं कौन, फिर कुछ बनाना। तो आप क्षुद्रों को हिंदू बना करके आप काला मानसिक गुलाम बनाना चाहते हैं, आप नाम बदलना चाहते हैं। जैसे भगवान पहले आसमान में होते थे, अब जमीन में ढूंढ रहे हैं, उसी तरह से आप क्षुद्र को आप हिंदू करना चाहते हैं। ये नाम का बदलाव और पता का बदलाव हो रहा है, पता ही भी बदला जा रहा है। अब नया आधार कार्ड बनेगा, अब नया पेन कार्ड और वोटर कार्ड बनेगा। जो आधार कार्ड और पेन कार्ड जो एड्रेस है वो सब गलत है, ये सब को मिट किया जाएगा। अब सब पाताल का एड्रेस देंगे कि यहां हम रहते हैं, यहां मेरे भगवान रहते हैं और ये हमारा आधार कार्ड होना चाहिए। तो इस तरह का ये नफरत, जस्टिस काजू साहब, आपके कपिल सिब्बल माने हुए सीनियर वकील हैं, बहुत सारे जजेज ने, आपके चंद्रचूड़ साहब ने, आपके और तमाम लोगों ने जिनकी बात सुनी जाती है, बहुत सारे जनप्रतिनिधि जो आज महाराष्ट्र में एक मुख्यमंत्री नहीं बना रहे, आपस में कुकर मुत्ते की तरह लड़ रहे हैं। कोई तय नहीं हो रहा कौन होगा जनप्रतिनिधि, जनता चुनती है। 90 लाख वोट कहां से ज्यादा आया उसका कोई जवाब नहीं है। ईवीएम में चोरी, ये जो भ्रष्टाचार, जो ये अंधकारमय, ये अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था ये जो बना दी गई है, इसका जिम्मेदार कौन होगा, इसका कोई जवाबदेह नहीं है, कोई जवाब नहीं दे रहा। तो हमें आपको जागना होगा, जन क्रांति लाना होगा, बदलाव लाना होगा और उसके लिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी, आहरा नेशनल पार्टी एनपी कमर कस चुका है कि हम बदलाव का हिस्सा बनेंगे, जन क्रांति का हिस्सा बनेंगे और देश के लोकतंत्र को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे। और इसलिए पहली बार दिल्ली भारत की राजधानी में 70 महिला को, मातृत्व शक्ति को, मातृत्व सशक्तिकरण करने के लिए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है, उसका जो शोषण दोहन हो रहा है, उसके साथ जो बेविचार अत्याचार हो रहा है, उन तमाम चीजों को रोकने के लिए दिल्ली के अंदर 70 महिलाएं विधायक होंगी, दिल्ली के अंदर सारे पुलिस महिलाएं होंगी, बसों में और तमाम व्यवस्था में महिलाओं की सरकार दिल्ली के अंदर होगी। एक नया इतिहास दिल्ली से बनेगा, पूरे भारत को दशा और दिशा दिया जाएगा, पूरे विश्व को दिया जाएगा। और ये सब डॉक्टर दुआ खुल्ला मत की मांग लेकर के 10 दिसंबर
जो हमारा विश्व मानवाधिकार दिवस है, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे है, उस दिन जंतर मंतर से यह आगाज करने जा रहा है कि खुल्लम खुल्ला हम जो है मतों का अधिकार मांगते हैं और पारदर्शिता, नाम, चेहरा और योग्यता के आधार पर लोग आए और जनता उसको चुने। जितने कॉर्पोरेट, जितने कुकरमुते, जितने बड़े बड़े पैसे वाले, चाहे अरबपति खरबपति हो, जितने मान सम्मान वाले हो, जितने नाक ऊंचा वाला हो, उनके नाक काटना है, उनको हराना है, दल बदलुओं को हराना है और अच्छे सच्चे नौजवानों को लोकतंत्र बचाने के लिए सामने आकर के उसको जिताना है।